पिछले 20 सालों में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब क्यों नहीं की, इसके पीछे क्या मिसकंसेप्शन मिस इन्फॉर्मेशन थी, डॉक्टर्स क्यों नहीं लिख कर दे रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, इस रिस्क का या ख़तरे का जो है इतना फियर क्यों था, उसके बारे में बात करते हैं। उस फियर फैक्टर की और ब्रेस्ट कैंसर के फियर फैक्टर की वजह से बहुत से डॉक्टर्स को पिछले 20 साल में ट्रेन नहीं किया गया, जिनको ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा नहीं पता और वो इसको देते हुए कितनी डोज में देनी है, कौन सी टाइप देनी है, किस तरह से देने हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि वो ट्रेन नहीं है। अगर डॉक्टर्स को इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होगी तो पेशेंट्स को कैसे पता होगा, पेशेंट्स को तो नहीं पता होता और ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा डॉक्टर्स की ट्रेनिंग में और पेशेंट्स को ऑफर करने में। डॉक्टर्स जो अपने आप को अप टू डेट कर रहे हैं, वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और बाकायदा जाके इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसे कहते हैं हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, DHEA, टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, इन तमाम हार्मोन्स को ऑप्टिमम डोज में देना है। इसलिए ये कहा जाता था ना कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शॉर्ट अमाउंट में शॉर्ट टाइम के लिए दी जाए, उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। अब जो है कॉन्सेप्ट आ गया ऑप्टिमाइजेशन का, यानी कि आपने ऑप्टिमम अमाउंट में देना है जिससे उसके ना सिर्फ वो वाले सिम्टम्स ख़त्म हों जो कि राइट अवे औरत को पेरीमेनोपॉज में आना शुरू हो जाते हैं, जब उसके पीरियड इरेगुलर हो रहे होते हैं। उसके बाद प्री मेनोपॉज की स्टेज होती है जो कि बिल्कुल मेनोपॉज से पहले वाली होती है और फिर पूरे साल के लिए जब ख़त्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं बाय डेफिनेशन औरत को मेनोपॉज हो गया। तो इन तमाम स्टेजेस में आपको एक ऑप्टिमम अमाउंट देनी चाहिए जिससे ना सिर्फ उसके वो वाले सिम्टम्स जो उसको वक्ती तौर पे हो रहे हैं, जिसमें पसीने आ रहे हैं, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, उसके स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, डिसफंक्शनल हो रहा है उसका सेक्सुअल डिसफंक्शन, उसके अलावा जो उसकी एजिंग हो रही है और जो 65 ईयर्स के बाद जाके उसको सिम्टम्स आने हैं, उसके ऊपर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। हार्ट डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, आपकी बोन हेल्थ, हेड टू टो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। अब ये कहना जी कि नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि देखें, अगर आपको थायराइड की कमी हो जाती है, आपका थायराइड सर्जरी की वजह से निकाल दिया गया या आप बीमार होंगे तो क्या आप थायरॉक्सिन नहीं लेंगे? इसी तरह अगर आपको कोई और बीमारी हो जाती है, कैटरेक्ट आना शुरू हो जाता है एज की वजह से, तो आप ये कहना शुरू कर दें जी कि एजिंग की वजह से कैटरेक्ट तो आता ही है, आंखों के अंदर जो मोतियाँ आ जाती है। एजिंग की वजह से जब आप बूढ़े होते हैं, DNA डैमेज होता है तो काफ़ी चेंजेस आ रही होती हैं। आदमी तो फ़ौरन जाके टेस्टोस्टेरोन ले लेते हैं अगर उनके अंदर कोई ऐसा मसला हो। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई थी कि ब्रेस्ट कैंसर के फियर की वजह से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जो लैक ऑफ ट्रेनिंग है अमंग डॉक्टर्स, और अभी भी जो लोग डर रहे हैं डॉक्टर्स उसको देते हुए, वो मिसकंसेप्शन या वो फियर फैक्टर कैसे दूर होगा। अब बात करते हैं उस स्टडी की जिसकी वजह से फियर फैक्टर हो गया था, और वो वाली स्टडी की वजह से पिछले 20 साल में डॉक्टर्स ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना बंद कर दिया था। जब डॉक्टर्स नहीं देंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी, तो लोग कैसे लेंगे? पेशेंट्स बेचारों को क्या पता, अनलेस के दे गो आफ्टर इट एंड दे आर वेरी एजुकेटेड एंड दे आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट एनीवेज, जो 20 साल पहले स्टडी हुई थी WHI, जो WHI स्टडी थी उसके अंदर औरतों को 65 ओल्डर औरतों को, इस वाली एज को, जिनको तो खैर पहले ही ओल्ड हो गई हुई हैं और अभी मेनोपॉज को हुए भी बहुत टाइम हो गया है और उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ऐसी बीमारियां भी पहले होंगी, वो हेल्दी तो ऑलरेडी नहीं होंगी, उनको सिलेक्ट किया गया और उनको हार्मोन्स दिए गए। हार्मोन हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन दी उन्होंने, साथ उन्होंने एस्ट्रोजन दिया जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन। एक्वाइन होता है हॉर्स, कॉन्जुगेटेड जो आपके लिवर के अंदर जाके कॉन्जुगेट होता है। ये हॉर्स के यूरिन के अंदर आफ्टर कॉन्जुगेशन इन द लिवर, जो घोड़ी के अंदर था, कि घोड़ी को भी नहीं वो हार्मोन चाहिए, उसने अपने यूरिन के अंदर पास कर दिया, वो एस्ट्रोजन जो है उससे दवाई बना के फॉर्मुलेट करके हार्मोन बनाया प्रेमरिन के नाम से, और वो कॉन्जुगेटेड एक्वाइन एस्ट्रोजन प्रेमरिन औरतों को दिया गया। आपकी स्टडी के अंदर गलत किस्म के हार्मोन्स दिए गए जो औरतों के अंदर पैदा ही नहीं होते। जब ऐसी चीज़ देंगे तो हार्मोन डिस्टर्ब होगा, एंडोक्राइन डिसरप्टर होगा, केमिकल्स दिए तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आना था। उसके अंदर उन्होंने देखा कि ब्लड क्लॉट्स भी पैदा हो रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन, नॉट एक्वाइन एस्ट्रोजन, जिन औरतों को मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन दी गई थी एस्ट्रोजन के साथ, उनके अंदर बहुत ही स्लाइट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन जब उन्होंने खाली एस्ट्रोजन, एक्वाइन एस्ट्रोजन दिया तो 30% डिक्रीज हो गया ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि जो आपके GI का कैंसर होता है और जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, अल्जाइमर, उसका रिस्क भी कम हो गया। लेकिन ड्यू टू द स्लाइट इंक्रीज इन द ब्रेस्ट कैंसर, उन्होंने वो जल्दी टर्मिनेट कर दी, कंप्लीट भी नहीं की स्टडी WHI, और यहीं पे जो DC के अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल की कि भाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने कि इसकी वजह से जो है हम इसको अब्रप्टली ख़त्म कर रहे हैं और इसको स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर रहे।
लेकिन उसके अंदर जो हार्मोन दिए गए थे वो बिल्कुल भी बायो आइडेंटिकल नहीं थे, वो सिंथेटिक थे, घोड़े से हासिल किए गए थे। जो बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो उससे बिल्कुल भी उसका कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल था। औरत के अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एस्ट्रोजन एक फैमिली ऑफ हार्मोन्स होता है, ये कोई एक हार्मोन नहीं होता। जिस तरह विटामिन बी होता है ना, B1 B2 उसके बाद B12 तक जाता है, इस तरह ही आपके अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं एस्ट्रोजन के नाम से, जो फैमिली ऑफ एस्ट्रोजन होता है। मेन टाइप्स की बात कर लेते हैं, जो जिसके अंदर एस्ट्रॉन जिसे E1 कहते हैं, एस्ट्राडायोल E2 कहते हैं, और एस्ट्रियोल जिसे E3 कहते हैं। एस्ट्रियोल जो होता है वो औरत के अंदर तब पैदा होता है प्लेसेंटा के थ्रू, जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो उसके ऊपर तो हम बात नहीं कर रहे, उसको साइड में कर लेते हैं। बाकी जो दो पीछे एस्ट्रोजन रह गए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है एस्ट्रॉन E1, दूसरा एस्ट्राडायोल E2। एक हेल्दी औरत के पीरियड रेगुलर होते हैं और वो फर्टल भी होती है। आपने देखा होगा कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से पीरियड भी इरेगुलर होते हैं, उसके फर्टिलिटी इश्यूज़ भी होते हैं, जिसमें PCOS और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह ऐसी तमाम चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो औरत की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टू कीप हर हेल्दियर, यंगर एंड फर्टल, उसको एस्ट्राडायोल कहते हैं। और वो तमाम तरह 100% पैदा हो रहा होता है आपकी ओवरी के साथ। कुछ मैंने डॉक्टर्स को देखा, और ख़ासतौर पर अर्बलिस्ट को, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, मैंने उनको ये कहते सुना कि जब औरत एज कर जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फाइटो एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, फूड वगैरह, प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन वहाँ से हासिल कर लें। अगर आपका जब ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं तो आपका बैकअप जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होता है, और वहाँ से भी सेक्स हार्मोन पैदा हो रहे होते हैं। देखिए, ये बात कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एस्ट्राडायोल होता है, जो जवानी का हार्मोन होता है औरत के अंदर, 100% ओवरी पैदा कर रही होती है। आपका जो एड्रिनल ग्लैंड इन मेनोपॉज, जब आपकी ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं मेनोपॉज के अंदर, तो एड्रिनल ग्लैंड जौन सा हार्मोन बनाता है वो एस्ट्राडायोल नहीं होता, वो होता है एस्ट्रॉन। वो भी टाइप ऑफ एस्ट्रोजन है, बट दैट इज़ द सेपरेट, अ वेरी डिफरेंट मॉलिक्यूल देन एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल आपका फर्टिलिटी का और हेल्दी यंग फीमेल रिप्रोडक्टिव एज की औरत का हार्मोन होता है। जो एस्ट्रॉन होता है वो होता है एस्ट्रोजन, लेकिन वो किसका हार्मोन होता है, वो मेनोपॉजल औरतों का हार्मोन होता है। तो अब जो एस्ट्रोजन मेनोपॉजल औरतों के अंदर प्रेजेंट होगा वो होगा एस्ट्रॉन, और जो फीमेल यंग औरतों के अंदर प्रेजेंट होगा, जो ओवरीज पैदा कर रही हैं, वो हो रहा है एस्ट्राडायोल। ये जो तीनों हार्मोन्स मैंने आपको बताया है ना, एस्ट्रियोल, एस्ट्रॉन एंड एस्ट्राडायोल, ये डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करते हैं जिस्म के अंदर। जो आपका एस्ट्रॉन होता है वो अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करता है, और अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर यूजुअली वेसल्स जो होते हैं ना, ब्लड वेसल्स, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए जब आपको ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे जो उसका लोकल टिश्यू है वो एस्ट्रॉन पैदा कर रहा होता है, वो वाला एस्ट्राडायोल नहीं पैदा कर रहा होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव यंग हेल्दी औरत के अंदर है। वहाँ पे जो लोकल प्रेजेंट हो रहा होता है वो एस्ट्रॉन है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है। जो आपका एस्ट्राडायोल होता है, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट हार्मोन है आपका, वो प्रेजेंट होता है आमतौर पे अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स, यानी कि हेड टू टो हर जगह पे प्रेजेंट होता है। और डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ वीमेन वो कभी अल्फा रिसेप्टर्स पे ज़्यादा काम करता है, कभी बीटा रिसेप्टर्स पे। और यही खूबसूरती है जब आप फर्टिल होते हैं, जब आप यंग हेल्दी होते हैं, हेल्दी इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट वन, जब आप तंदुरुस्त होते हैं तो आपके एस्ट्राडायोल जो ओवरी से पैदा हो रहा होता है उसको पता होता है कि मैंने कब अप रेगुलेट करना है, कब डाउन रेगुलेट करना है, यानी कि कब ज़्यादा काम करना है और किसको शट करना है और किसको ऑन करना है, तो किसको ऑफ करना है, कौन से रिसेप्टर के ऊपर ज़्यादा काम करना है, तो किस रिसेप्टर पे कम काम करना है। यही एस्ट्राडायोल करता है। जो एस्ट्रियोल था वो तो मैंने आपको बताया था कि वो प्रेग्नेंट औरतों में प्लेसेंटा पे होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के अंदर। थोड़ी